अगर आपके बाल वक्त से पहले बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं और इन सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए आप केमिकल्स वाले हेयर डाई कर करके थक चुके हैं, जो कि आपके बालों को बिल्कुल डैमेज कर चुके हैं, बालों में स्प्लिट एंड्स आ चुके हैं और बालों का बहुत ही ज़्यादा गिरना शुरू हो गया है और हर 15 दिन बाद आपको दोबारा से हेयर डाई करवाना पड़ जाता है। तो आज मैं आपको ज़ीरो कॉस्ट हेयर डाई घर पर बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपके बालों को जड़ से काला कर देगा और इसका रिजल्ट परमानेंट होगा और 5 मिनट के अंदर ही ये डाई बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि ना सिर्फ आपके बालों को काला कर देगा बल्कि आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी और जो बाल आपके केमिकल्स वाले हेयर डाई कर करके डैमेज हो चुके हैं वो उन डैमेज बालों को भी रिपेयर करेगा और इसे आपको हर 15 दिन बाद यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको यूज़ करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तरीके से आप अपने बालों को परमानेंट काला कर सकते हैं और दूसरा इंस्टेंट अगर आपको कहीं जाना पड़ गया है तो वो तरीका भी बताऊंगी जिससे आपके बाल इंस्टेंट काले हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाली रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है, ये हेयर डाई बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हर उम्र के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटी उम्र के बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होते जा रहे हैं, उन पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हर्बल और ऑर्गेनिक है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगी कलौंजी या कलवंजी, जिस नाम से आप इन्हें जानते हैं। आप इसे कलौंजी या कलवंजी क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग इन्हें नाजुला सीड्स या ब्लैक सीड्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हें प्याज के बीज भी कहा जाता है। सबके घर पर कलौंजी होती ही है, बस आपने वही वाली कलौंजी ले लेनी है और दूसरा आपने ले लेनी है लौंग। देसी और फूल वाली लौंग लेंगे तो ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये आपको पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके घर पर देसी लौंग नहीं है तो आप कोई सी भी लौंग यूज़ कर सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि इस रेमेडी को बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगना। सिर्फ इन 2 चीज़ों के साथ हम बनाएंगे हेयर डाई जो बिल्कुल आसानी से और बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। दोनों चीज़ें आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी। आपने एक तवा ले लेना है। आप लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, या लोहे की कढ़ाई करें या तवा, इसके अलावा आप कोई दूसरी चीज़ यूज़ ना करें। आपने फ्लेम को ऑन करके तवे को तेज़ आंच पे अच्छी तरह पहले गरम कर लेना है, फिर आपने कर देनी है दरमियानी आंच और आपने इसके ऊपर डाल देनी है 1 बड़ा चम्मच भर कर कलौंजी का और आपने अच्छी तरह से कलौंजी को तवे के ऊपर रोस्ट कर लेना है। आपको पता है कलौंजी को हर मर्ज़ की शिफा भी कहा जाता है, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो जब आप इसे अपने बालों को कलर करेंगे ये आपके बालों को नेचुरल सा कलर तो देगी ही, साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प यानी कि आपके बालों की जड़ों में कोई भी मसला हो गया है, कोई इरिटेशन हो गई है या आपके बालों में खुश्की हो गई है या कोई भी दूसरा मसला हो गया है, ये सारे मसलों को ख़त्म करेगी। आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ों में कोई मसला हो गया है तो आपके बाल कैसे हेल्दी ग्रो करेंगे या आपके बालों का गिरना कैसे बंद होगा। इसके लिए ये कलौंजी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस रेमेडी के आपको 2 से 3 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके बाल काले भी होंगे, दूसरा आपके बालों में शाइन आ जाएगी और तीसरा आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कलौंजी को जब आपने इसमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, साथ ही आपने इसके अंदर डाल देनी है 1 बड़ा चम्मच भरकर लौंग का। लौंग को भी आपने तवे के ऊपर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है कलौंजी के साथ ही। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों में जाके बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करेगा और आपके बालों को जड़ से मजबूत करके बहुत ही ज़्यादा काला कर देगा। कलौंजी को जिस तरह बालों को काला करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरह से लौंग को भी बालों को काला करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका पाउडर बनाकर या कई तरह से इसका यूज़ किया जाता है। जो लौंग होती है ये बालों को लंबा भी करती है और साथ ही साथ बालों में अगर बहुत ज़्यादा रफनेस आ गई है उसको ख़त्म करके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बना देगी। कलौंजी और लौंग का ये हेयर डाई अगर आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया, इसके बाद आपको कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 5 मिनट में ये डाई बन जाएगा। कोई तीसरी चीज़ आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से जल जाएगी, तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और गरम गरम ही आपने इन्हें दोरी में डाल देना है और अच्छी तरह से आपने इन दोनों को पीस लेना है। जितना ज़्यादा आप पीसते जाएंगे इतना ज़्यादा इनका फाइन और स्मूथ सा पाउडर बनता जाएगा। जितना ज़्यादा आप इनका फाइन पाउडर बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके बालों में रिजल्ट आएगा। आप अच्छी तरह से इन्हें पीस लें, कोशिश करें दोरी में ही इसको पीसें क्योंकि ग्राइंडर में आप अगर इसको पीसेंगे तो
ज़्यादा अच्छी तरह इसका पेस्ट नहीं बनेगा, तो कोशिश करें दोरी में ही इसको अच्छी तरह से इसकी पेस्ट बना लें। फिर आपने क्या करना है, आपने एक कटोरी ले लेनी है, आप किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने सारी पेस्ट को या पाउडर को डाल देना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप ले लें कोई सा भी मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल जो आपके बालों को सूट करता हो, आपके बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग हो, आप वो वाला ऑयल ले लें और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर कर आप इसके अंदर डाल दें और इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके आपने एक बिल्कुल स्मूथ सा हेयर डाई बना लेना है। जितना ज़्यादा आप मिक्स करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा सा इसका कलर निकलता आएगा, बहुत ही ज़्यादा गहरा और काला रंग इसका निकलता जाएगा। जितना ज़्यादा इसका रंग काला निकला है इतना ही ज़्यादा ये आपके बालों को भी काला कर देगा। ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी आपने सैलून से जाके कोई ब्लैक हेयर डाई करवाया है। इसमें ऑयल मिक्स करने से पहले इस पाउडर को आप शीशे के बर्तन में कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आप एक ही दफ़ा चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अब अगर आपने इसको इंस्टेंट अपने बालों को कलर देना है या कहीं एकदम आपको किसी शादी वगैरह में जाना पड़ गया है, किसी फंक्शन में जाना पड़ गया है, तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी ब्रश ले लेनी है, जहाँ जहाँ आपके सफ़ेद बाल हैं वहाँ वहाँ इस डाई को आपने हल्का हल्का सा लगाना है और थोड़ी देर के लिए आपने इसे छोड़ देना है। तकरीबन 15 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और अपना रिजल्ट निकाल देगा। आपको हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फिर आप तैयार हों और चले जाएं। और दूसरा, अगर आप अपने बालों को परमानेंट डाई देना चाहते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो आपने क्या करना है, इस डाई में आप चाहें तो थोड़ी सी मेहंदी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेहंदी नहीं पसंद तो आप चाहे तो इसे स्किप कर लें और फिर इसे अपने बालों की जड़ों से लेके एंड तक लगाएं, यानी रूट से टिप्स तक आप इसे भर भर कर अपने बालों में लगा लें। और अच्छी तरह से जब आपने इसे अपने बालों में लगा लेना है तो अपने बालों को आपने शॉवर से या किसी भी पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है और तकरीबन 2 घंटे तो आप इसे अपने बालों में लगे रहने दें। 2 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी तरह आपके बालों में जेट ब्लैक कलर दे देगा, जैसा कि मेरे हाथों में आया है इसी तरह से आपके बालों को कलर दे देगा। और फिर आपने क्या करना है, आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके बालों में शाइन भी आ जाएगी और आपके बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे। इस हेयर डाई को आप अल्टरनेट डेज में भी यूज़ कर सकते हैं, हर 15 दिन के बाद भी आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं। इसका ज़रा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जितनी दफ़ा आप इसे लगाएंगे इसका रंग और भी ज़्यादा इसी तरह से गाढ़ा होता जाएगा। अगर आप अपने बालों को थोड़ा सा ब्राउन रंग देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लें, इस तरह आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन सा भी शेड आ जाएगा। आप जब इसे अपने बालों में लगाएंगे तो मुझे खुद कमेंट करके अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।